पहले भाग में आपने गीता के 5 उपदेशों को सुना। अभी इस वीडियो में हम अगले 10 उपदेशों के बारे में जानेंगे। भगवत गीता के यह 30 उपदेश आपको अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिलिंद गवस और आप सभी का ज्ञान मंच के चैनल पर स्वागत है। गीता का छठा उपदेश यह है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वो करो जो आपके लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए, तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग में मत जाना जहाँ सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है कि आज के ये ट्रेंड हो गया, ये सब फैशन हो गया है, ये सब करते हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उस भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया के सारे भीड़ में भी आप सबसे अलग नज़र आओगे। गीता का 7वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको अपनी कमज़ोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता नहीं है कि आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराई से पता होता है कि इसकी कमज़ोरी क्या है, क्या ऐसा करे जिससे इसको दर्द पहुँच सकता है, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुँचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध तो 2 अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में ही एक ही वंश के लोग थे। कितने बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा, न जाने कितने बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वो उसका कोई पराया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा हमसे, घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, तुम हर कार्य में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे कि तुम हमेशा मेरा स्मरण करते रहे और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी तो एक रणभूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और तुझे उनका डटकर मुकाबला करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा था कि तुम चुप करके बैठ जाना और मैं लड़ाई करूँगा। बहुत गहराई है गीता के ज्ञान में। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के बैठे हैं ईश्वर, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं ज़िंदगी में सही मार्ग पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई भी खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ नहीं आता, सब ईश्वर ही करेगा, तो कहते हैं कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाता है। ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है। ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। गीता का 9वां उपदेश है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। कहीं ना कहीं महाभारत का एक युद्ध एक जुए की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। सारा खेल वही से शुरू हुआ था।
एक ऐसी जुआ की लत जहाँ युधिष्ठिर ने अपनी भाइयों को दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। ऐसा जीतने का नशा के अपना सब कुछ गंवा दिया। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी गंदी आदत लगा देते हैं, चाहे वो कोई भी नशे की आदत हो, मोबाइल की आदत हो, किसी इंसान को कोई गलत काम करने की आदत हो, कोई भी आदत जो हमें बर्बाद कर सकती है। अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले कि आदत आपको ख़त्म करे, आप अपनी आदत को बदलो, अपनी आदत को ख़त्म कर दो। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे दुनिया घूमना है, क्या क्या चाहिए, हर कोई चीज़ सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना वो बहुत कम लोग करते हैं। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना वह बहुत मुश्किल है। एक अच्छा फिट शरीर हर कोई चाहता है, लेकिन उसके लिए व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना वो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, ना उसे अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो ना, तो आलस्य को अपनी ज़िंदगी से ज़रूर दूर कर देना। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गंवा देंगे। गीता का 11वां उपदेश यह है कि ज़िंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, क्या चीज़ है जो हमें नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन समझ कर भी, चाह कर भी कुछ कर नहीं पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके होते हैं। अरे लोग तो अपने जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते, फिर कहते कि हम पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए वह आप नहीं करते हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वह करने नहीं देता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वह आपको करना ही पड़ेगा। गीता का 12वां उपदेश यह है कि जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो। आप जिसके लिए जितना रोओगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी, और जो चीज़ सच में आपकी है वह कहीं ना कहीं से आपके पास ज़रूर पहुंच जाएगी। इसलिए जो आपको ज़िंदगी में हासिल नहीं हो रहा है या हासिल नहीं हुआ है, उसका पछतावा करना, उसके लिए रोना आप बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश यह है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। गीता का 14वां उपदेश यह है कि जिस इंसान को बात बात पर क्रोध आता है, सुख और शांति उसके जीवन में कभी नहीं आ सकती। क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा क्रोधी होता है ना, उसके सारे मित्र उसे छोड़कर चले जाते हैं। वो मन में ही कुढ़ता रहता है, वो अपने मन में ही दर्द में ही जीता है, तकलीफ़ में ही जीता है। ज़्यादा गुस्सा करके, ज़्यादा क्रोध करके जो भी आपके पास है, देखना आप उसे भी नष्ट कर दोगे, और ऐसे इंसान को शांति तो कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो ना, तो बात बात पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश यह है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, आपको भी वह दर्द एक दिन ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई आपका दिल दुखाता है तब आपको समझ में आ जाता है कि दिल पर चोट लगने से कितना दर्द होता है। इसलिए चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन किसी का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए।